नमस्कार, मेरा नाम दीपिका बागवान है और आज मैं आपके लिए टीचिंग मैथडोलॉजी की क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग स्पेशली पहले उन्होंने कहा था कि टीचिंग मैथडोलॉजी की वीडियोस अपलोड करने के लिए, सो दैट्स व्हाई मैं टीचिंग मैथडोलॉजी ही पहले से स्टार्ट कर रही हूँ। और एक साथ मैं बड़ी वीडियो ना बनाकर छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, लाइक 15 to 20 मिनट्स के अराउंड। और कोशिश करेंगे हम लोग पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों को लेकर चलें, ठीक है, क्योंकि टीचिंग मैथडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर विषय को कवर करता है, हर विषय को टच करता है। चाहे वो सीटेट की बात कर लो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल की बात कर लो, चाहे वो आजकल के जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में ऐड किया गया है। हम टॉपिक शुरू ना कर हम सिलेबस की बात ना कर क्यों ना हम पहले इसको समझ लेते हैं कि टीचिंग मैथडोलॉजी होता क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को यही नहीं समझता कि टीचिंग मैथडोलॉजी है क्या, आखिर क्यों इसको ऐड किया गया है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि टीचिंग मैथडोलॉजी है क्या। देखो, अगर हम बात करें तो एक वर्ड है टीचिंग और दूसरा है मैथड। मैथडोलॉजी जिससे बना हुआ है वो किस वर्ड से बना हुआ है? मैथड से। इसका मतलब मैथड में विधि की बात करता है और विधि एक तरीका होता है। तो तरीका किस चीज का? तरीका किस चीज का है? टीचिंग का है। इसका मतलब एक शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि उसका ज्ञान कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि मेरे पास कितना नॉलेज है, मैं पीएचडी कर रखी हूँ या मैं मास्टरी कर रखी हूँ, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रही हूँ और कितना पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो टीचिंग मैथडोलॉजी किसको इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके पढ़ाने का वे कैसा है या आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को समझा रही, तो यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, जैसे जॉन डीवी ने भी कहा है टीचर स्टूडेंट दोनों आधार हैं। तो यहाँ पे टीचिंग मैथडोलॉजी की जब बात करते हैं तो एक पहला कॉन्सेप्ट आता है टीचर और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट। ये दोनों हमारे आधार हैं, पर ये दोनों आधार किसके हैं? किस चीज के आधार हैं? ये आधार है हमारी शिक्षा के, एजुकेशन के। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों किससे रिलेट करते हैं? हमारी शिक्षा से रिलेट करते हैं, हमारी एजुकेशन से रिलेट करते हैं। हमारे एजुकेशन जो शब्द, एक बात कह रही हूँ, जो एजुकेशन शब्द है वो जब तक निरर्थक है, जब तक कि वहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों ना हो। तो शिक्षा को देने के लिए और लेने के लिए, दोनों के लिए मुझे टीचर स्टूडेंट की जरूरत है, पर ये शिक्षा में दूं कैसे? क्वेश्चन ये उठता है कि मैं जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा नॉलेज है, उसको मैं ट्रांसफर कैसे करूं। तो यहाँ पे टीचर जो है एक ज्ञानदाता के रूप में है और टीचर ट्रांसफर क्या करता है? टीचर स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफर करता है। पर यहाँ पे नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ ये नॉलेज ट्रांसफर कैसे किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको कंटेंट दे दिया जाता है, आपको करिकुलम तैयार करके दे दिया जाता है, बट उस करिकुलम, उस कंटेंट को स्टूडेंट तक पहुंचाएं कैसे? इसका मतलब मेरे पास एक करिकुलम भी है, मेरे पास एक सिलेबस भी है, मेरे पास एक कंटेंट भी है, मेरे पास एक नॉलेज भी है, एक बुक भी है, सब कुछ है मेरे पास, बट उसको मैं कैसे बच्चों तक पहुंचाऊं? तो यहाँ पे इस ज्ञान को यहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? टीचिंग मैथडोलॉजी। इसका मतलब मेरे पास जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है, वो एज इट इज कैसे बच्चे तक ट्रांसफर की जाए, किस तरीके से की जाए, क्या वे होना चाहिए मेरा, क्या तरीका होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, उस टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं? टीचिंग मैथडोलॉजी। इसका मतलब आपके चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपके पढ़ाने का तरीका उन बच्चों के अकॉर्डिंग होगा। कौन से स्टैंडर्ड में वो बच्चे बिलोंग करते हैं? प्राथमिक स्तर में है तो मेरा फर्ज क्या बनेगा? मैं कैसा क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगी, मैं कैसा क्लास क्रिएट करूंगी जहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, जहाँ एक्टिविटी कराऊं, जहाँ पर टीचिंग एड का इस्तेमाल करूँ, बच्चों से ज्यादा लिंक रहे, रिलेट रहूं। पर टीजीटी में चली जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? टीजीटी में मेरा वे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब किस तरीके का वे होगा मेरा टीचिंग का? जब टीजीटी की बात करती हूँ तो टीजीटी में मैं उनमें बिहेवियर चेंजेस करने से ज्यादा उनकी नॉलेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी में मेरा नॉलेज कैसा होगा? पीजीटी के अंतर्गत मैं उनके नॉलेज को मॉडिफाई नहीं करूंगी, उनके नॉलेज को और ज्यादा, उनकी सोच को और ज्यादा क्या करना चाहूंगी? उनको थिंकिंग को कन्वर्ट करना चाहूंगी डाइवर्जेंट थिंकिंग में।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट स्टैंडर्ड हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं पीआरटी पढ़ा रही हूँ तो पीआरटी की तरह मेरा टीचिंग वे होगा, टीजीटी पढ़ा रही हूँ तो टीजीटी के अकॉर्डिंग होगा, और पीजीटी पढ़ा रही हूँ तो पीजीटी के अकॉर्डिंग होगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। अब मेरा जो वे है वो वे होता क्या है, किसको वे कहते हैं? वे का मतलब है हाउ, और हाउ के अंदर का मतलब क्या होता है? कैसे। किस शब्द की बात कर रही हूं मैं? कैसे। अगर आप लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप लोग क्या पढ़ने आए हो, तो आपको सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम टीचिंग मेथोडोलॉजी को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि है क्या ये। तो टीचर स्टूडेंट को जो नॉलेज या जो ज्ञान ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करने के लिए जिस वे का इस्तेमाल करता है, जिस तकनीक का इस्तेमाल करता है, वो कैसे करता है, उस कैसे का उत्तर क्या है, 3 चीजों की बात करेगा। वो वहां पे टीचिंग मेथड कौन सा यूज कर रहा है, टीचिंग मैक्सिम्स कौन सा यूज कर रहा है, टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या है उसके, वो टीचिंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, वो टीचिंग दे कहाँ रहा है, या फिर वो प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ा रहा है, या फिर स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ाने के तरीके भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वे के अंदर 2 तरीके की चीज आती हैं। टीचर की टेक्निक्स काम करती है, पर टीचर की टेक्निक्स भी किस तरीके की होगी? तो हम तकनीकी की बात करते हैं तो तकनीकी 2 तरीके की होती है। एक जो शिक्षक खुद अपना एफर्ट डालता है, और उस एफर्ट को मॉडिफाई करने के लिए जो एडिशनल एफर्ट डालता है। तो 2 तरीके से इसको बात करेंगे। इसी को हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में एक टर्म के रूप में यूज किया है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग और टेक्निक्स इन टीचिंग। ऑफ की बात करते हैं तो शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। जब शिक्षक अपने स्वयं के बर्ताव या अपने स्वयं की तकनीक के जरिए पढ़ाता है कि वो कितना नॉलेज रखता है, उसके पास स्किल कितनी है, उसके कमांड कितना है, वो किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसका खुद का वे है, ये उसका खुद का एटीट्यूड है, खुद का एप्टीट्यूड है, खुद की स्किल्स हैं, जो वो एक क्लास के इन्वायरमेंट को इतना इफेक्टिव क्रिएट कर ले रहा है कि सामने वाले को पढ़ने में इंटरेस्ट आ जा रहा है, रेडीनेस पैदा हो जा रही है। बट अगर मैं इसे और इफेक्टिव बनाना चाहती हूँ तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिमांड मैं क्या करूंगी, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कोई एडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी। मान लो अब मैं जो बढ़ा रही हूँ आपको शायद ना समझ आए, तो इसके लिए मैं कोई टीचिंग एड इस्तेमाल कर लूँ, लाइक मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से ज्यादा इफेक्टिव होगा कि मैं उसे बोलने के साथ साथ लिख कर दिखा दूँ, या मैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर, या किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लूँ। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक अपना तरीका अपनाता है और अपने तरीके को और मॉडिफाई और इफेक्टिव बनाने के लिए एक एडिशनल इफेक्ट का भी प्रयोग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा की तकनीकी का मतलब क्या है कि आप पढ़ाने के दौरान किस तरीके से पढ़ाते हो, आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है, आप खुद कैसे क्लास को क्रिएट कर रहे हो और कितना इफेक्टिव बना रहे हो। बट अगर मैं बात करूं टेक्निक इन टीचिंग, तो शिक्षा में तकनीक का मतलब है कि जो आप एक्सटर्नल एफर्ट उसमें ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम दोनों पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे हम ये भी ध्यान देंगे कि भाई हमारा क्या तकनीक है। तो मैं जब अपनी बात करती हूँ, मेरा खुद का क्या एफर्ट होना चाहिए, तो मुझे सबसे पहले स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल स्किल्स कैसे देना चाहिए मुझे, या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना चाहिए, मुझे मोटिवेट कैसा करना चाहिए, मुझे रीइंफोर्समेंट कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। इसका स्किनर ने बहुत अच्छे से स्केड्यूल दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो टीचर को नॉलेज होना चाहिए। टीचर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, टीचर्स के कौन से सूत्रों का प्रयोग कर रही है, कौन सा नोन टू अननोन में होना चाहिए तो कौन सा होल टू पार्ट में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें टीचर की खुद की टेक्निक्स होती हैं। कब वो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करेगी, तो कब वो प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेगी, तो कब वो ह्यूरिस्टिक मेथड के जरिए पढ़ाए। तो डिपेंड ऑन द क्लास एंड स्टूडेंट, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। 30 के 30 बच्चे जो हैं वो सेम नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, इंटेलिजेंस अलग होगी, इंटरेस्ट अलग होगा, सोसाइटी अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी, ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट सबका अलग अलग होगा। पर मेरी क्लास में वो सब क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका एक जैसा होगा क्या? नहीं, मैं पढ़ा तो बेशक एक जैसा रही हूँ, पर मेरे पढ़ाने का तरीका जो होगा वो कैसा होगा, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ होगा, नोन टू अननोन की तरफ होगा। तो मैं हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाऊंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है टीचर सेंटर्ड ना होकर चाइल्ड सेंटर्ड में कन्वर्ट कर दी गई। इसी के
नाम जॉन डीवी का नाम लूंगी मैं, क्योंकि जॉन डीवी ने ही इसको ट्राइपोलर सिस्टम के रूप में प्रेजेंट किया था। ट्राइपोलर सिस्टम क्या है? ट्राइपोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ट्राइपोलर सिस्टम में दो बेस बताए गए थे, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट, जिसको त्रिध्रुवीय के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। अब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों आधार हैं, पर इन दोनों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉन डीवी ने एक वर्ड जोड़ा जिसका नाम था करिकुलम। एक चीज देखें तो करिकुलम बाद में आया, करिकुलम के साथ साथ कई लोगों ने अपना अपना भी एक मतलब सजेशन दिया। किसी ने कहा कि कंटेंट को जोड़ देते हैं, किसी ने कहा कि ऑब्जेक्टिव को जोड़ देते हैं, तो कोई कहता है एनवायरनमेंट को जोड़ देते हैं। पर जॉन डीवी ने बहुत अच्छा उपाय देते हुए कहा कि क्यों ना हम करिकुलम को जोड़ देते हैं, क्योंकि करिकुलम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हमें गाइड करता है, सजेशन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके पढ़ाना चाहिए। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि हमें WH फैमिली के अगर वर्डों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे से हम करिकुलम को भी समझ सकते हैं। मैं आपके सामने करिकुलम को भी एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आज मेरी पहली क्लास है और मैं कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं करा रही हूँ मैं आपको, मैं डायरेक्ट टीचिंग मैथडोलॉजी को एक इंट्रोडक्ट कर रही हूँ कि आप पढ़ने क्या आए हो। और आपके एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप जो थ्योरी पढ़कर आए हो या जो थ्योरी आपने सीखी है उसको क्लास में कैसे अप्लाई करोगे, ये टीचिंग मैथडोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जॉन डीवी ने क्या इंट्रोडक्ट किया है, ये नहीं पूछेगा आपसे कि पैवलोव ने, वागोत्स्की ने या फिर जीन पियाजे ने क्या किया है। नहीं, उन्होंने जो थ्योरी इन्वेंट की, उन्होंने जो थ्योरी बनाई और जो रिसर्च किया उसको आप कैसे अपनी क्लास में अप्लाई करोगे। तो एप्लीकेशन इज दैट टीचिंग मैथडोलॉजी। इसका मतलब हमें ये समझना है कि मैंने जो सीखा है अब तक उसको कैसे अप्लाई करूं। इसका मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है या आपके स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट है या ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ये आपको कहाँ से आएगी? ये टीचिंग मैथडोलॉजी से आएगी। थोड़ा सी चीजों को और समझते हैं। तो करिकुलम क्या है? देखो, करिकुलम की जब बात करते हैं तो करिकुलम में कुछ WH फैमिली वर्ड ले लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो सबसे पहला हम लोग एक बात करते हैं, तो करिकुलम हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए। करिकुलम हमें बताता है कि कब पढ़ाना चाहिए, करिकुलम हमें बताता है कि क्यों पढ़ाना चाहिए, और करिकुलम ही हमें बताता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। पर इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि हमें कहाँ पढ़ाना चाहिए और किसे पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश में अगर बात करें तो व्हेन, वेयर, मतलब हम सिंपल में बोले तो हमें क्या मीन्स व्हाट, कंटेंट क्या होना चाहिए कि क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर को खुद को पता हो कि मुझे इस सत्र के अंतर्गत इतने दिनों में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर टीचर को खुद को पता हो कि 5th क्लास के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, 6th के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, तो वो कंटेंट कौन डिक्लेयर करता है या डिसाइड करता है? वो करिकुलम डिसाइड करता है, ताकि टीचर्स को उसको डिलीवर करने में अपना एक लेसन प्लान तैयार करके प्री प्लान हो जाते हैं कि उसे इस सत्र के अंतर्गत इतना सिलेबस कंप्लीट कराना है। अगर हम बात करें कब की बात करते हैं तो एक टाइम मैनेजमेंट हर स्कूल फॉलो करता है। इसका मतलब हर सत्र के अंत में कब पेपर होगा, मिड में कब होगा, कब स्टूडेंट का कहना चाहिए प्रेयर होना चाहिए, कब बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, कब एनुअल फंक्शंस होने हैं, और भी जितने भी हैं, वो सारा जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है कब के अंतर्गत आता है। इसमें स्कूल और टीचर दोनों के लिए और स्कूल की व्यवस्था के लिए भी टाइम मैनेजमेंट का पूरा फॉलो किया जाता है। क्यों? ये मेन मुद्दा है, क्यों, वाई। इसका मतलब हमारी क्लास में पढ़ने वाला जो है प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग है, बट कभी क्या सोचा है कि इस प्रत्येक बच्चे की नीड भी अलग अलग होगी। अब जब नीड और जरूरत अलग है तो क्या शिक्षक पढ़ाने वाले उन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है? तो जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे क्या जानना जरूरी है, क्यों पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों को, मेरे उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या मैं एक अपंग बच्चे को एक ब्लाइंड बच्चे की तरह पढ़ा सकती हूँ? क्या मैं एक गिफ्टेड चाइल्ड को पढ़ाने के लिए जो सोच रख कर आई हूँ, क्या उसी की बरोबरी मैं पिछड़े वालों को भी पढ़ाऊंगी? क्या मेरी क्लास में बैठने वाला बच्चा स्लो लर्नर है, उसी की तरह मैं क्या किसी अच्छे क्रिएटिव चाइल्ड को भी पढ़ाऊंगी? नहीं, मेरी क्लास में पढ़ाने का तरीका बेशक एक हो, पर सबके उद्देश्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब पढ़ाने के दौरान मेरे पढ़ाने का वे जरूर एक जैसा हो सकता है, बट मैं अपने दिमाग में ये चीज रखूंगी कि मुझे शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है।
प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता को रखता है और टीचर का मुख्य उद्देश्य है कि वो बच्चे की कमी को और अच्छाइयों को पहचानते हुए उनके उद्देश्यों का निर्धारण करे। मैं सबको डॉक्टर नहीं बना सकती, सबको इंजीनियर नहीं बना सकती, सबको पीएचडी नहीं करा सकती, बट हाँ, जो जितनी क्षमता रखता है उस क्षमता के आधार पर मैं उसका क्या कर सकती हूँ, विकास कर सकती हूँ। कैसे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ कहाँ की बात करते हैं, हर स्कूल में व्यवस्था की गई है बच्चों को पढ़ाने की। हर क्लास में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेग्राउंड में भी पढ़ा सकते हैं, लाइब्रेरी में भी भेज सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, लेबोरेटरी की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग जगह पर पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। एक्सकर्जन के जरिए भी हम लोग एजुकेशन आजकल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस किसे पढ़ाना है, अभी हमने एक बात की थी, टॉपिक भी ऐड होता है, स्पेशल चाइल्ड का टॉपिक ऐड होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं। लाइक कौन गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन क्रिएटिव चाइल्ड है, कौन बैकवर्ड चाइल्ड है, या फिर कौन मोरोन है। इसका मतलब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं और वी हैव टू नो अबाउट दैट, मीन्स कि वो स्टूडेंट की नीड क्या है, और अकॉर्डिंग टू नीड वी आर मॉडिफाई आवर टेक्निक्स, आवर मेथड्स। इट मीन्स कैसे पढ़ाना है ये डिसाइड करता है जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। ये कैसे जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यही एक टीचर को डिफाइन करता है कि वो कैसी टीचर है, और टेक्निक्स और मेथड्स भी ये कैसे ही डिसाइड करता है। तो एक टीचर पढ़ाने के लिए कौन से तरीकों का इस्तेमाल करती है, कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, उसमें ऐसा क्या एफर्ट है, क्या ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कैसे शब्द कोई इजी या छोटा शब्द नहीं है, ये एक टीचिंग मेथोडोलॉजी वर्ड को क्लियर कर रहा है। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं और ये नहीं है तो यू कांट बिकम अ गुड टीचर। इट मीन्स यू शुड नो अबाउट दैट कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट एंड हाउ टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स। इसका मतलब सिंपल वे में एक चीज कहूँ तो टीचर के पास दोनों चीजें होनी चाहिए, एक जो बच्चे को समझ सके और दूसरा बच्चों के लेवल पे उतर कर उनको शिक्षा दे सके। इसका मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को तुम्हें नहीं दे सकती, बट मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड पर उतर कर तुम्हें समझ कर अपने ज्ञान को कन्वर्ट कर कर तुम्हें नॉलेज दे सकती हूँ। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी एक सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले बच्चे को समझो और फिर उसको समझाओ। इसका मतलब कैसे के अंतर्गत आपकी तकनीक, आपकी विधियां, आपके सूत्र प्लस आपके स्किल्स, आपके कौशल आते हैं, ताकि अच्छा बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए, और जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है वो भी क्लास में आपके पढ़ाने के प्रभावी तरीके से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। उम्मीद करती हूँ टीचिंग मैथोडोलॉजी के इतने कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को। हाँ, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स में आपके साथ शेयर करूँ। और मेरी टीचिंग वे में अगर आपको कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन, या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, तो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।